अगर आपको इंसानियत मिल जाए और इंसाफ मिल जाए तो कौन, यही तो आदमी ढूंढ रहा है, पता नहीं कब से ढूंढ रहा है, पता नहीं कब से ढूंढ रहा है, पीढ़ियां से पीढ़ियां गुजर गई, नहीं मिल पा रहा। और वो हो सकता है। ये 49 दिन की सरकार चला करके हम लोगों को यकीन हो चुका है। उस 49 दिन की सरकार का यही फायदा सबसे बड़ा है, हम लोगों को यकीन हो चुका है ये काम हो सकता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किलात और जो है उसका मुकाबला करेंगे, उसकी कोई चिंता हम नहीं करते। तो आज सरकार बनने जा रही है। रही बात बाबरपुर की, बाबरपुर के अंदर अभी जो माहौल बन रहा है, ये बात ठीक कहा नासिर अल्वी साहब ने। पिछली बार 36,000 लोगों ने झाड़ू की बटन दबाई और यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं आप सब लोग अंदाजा लगा लो कि आपने कहा, ठीक है। फिर भी 26,000 लोगों ने झाड़ू की बटन दबाई थी और वो कहीं बांग्लादेश पाकिस्तान वाले थे, वो सारे बाबरपुर वाले थे, सबका वोटर ID कार्ड था और 3,000 लोग, एक नकली निशान था कागज का, उस नकली निशान पे दबा दिए गलतफहमी में। 29,000 लोगों ने पिछली बार साथ किया था, जब न तो कोई ठीक से गोपाल राय को जानता था, न तो ठीक से आम आदमी पार्टी का कोई नाम ले पाता था, ये क्या करेंगे ये भी नहीं पता था। और जहां अधिकतम लोगों के जेहन में जानबूझ करके भरा गया था, उस समय जब पिछली बार मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं RSS का एजेंट था, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का एजेंट था, आम आदमी पार्टी। उस समय लोग यही समझाते थे कि भैया ये तो भाजपा वाले हैं, RSS के एजेंट है। क्यों? क्योंकि गलतफहमी थी, क्योंकि हमारे इतिहास को तो कोई जानता नहीं था, हम पर क्या करते थे जानता नहीं था, तो गलतफहमी का आधार मिलना बहुत स्वाभाविक है। अब सवाल ये है कि अब हमारा काम भी लोग जानते हैं। हम केवल मोदी जी के आंख मिलाने बनारस नहीं गए थे, हम तो वहां मिला करके आ गए थे, लेकिन दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हमसे आंख मिलाने में डर पैदा हो गया। हम तो 20 दिन पहले यहाँ से जब 10 अप्रैल को वोट हो गया तो 12 को हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी थी, यहाँ से झोला टांग के बोले चल 20 दिन रहेंगे बनारस में। लेकिन बनारस में 3 लाख फर्जी वोट डलवा करके वोट जीते नरेंद्र मोदी, वरना जीतने का भी मसला नहीं था वहाँ। तो दिल्ली में मुकाबला आमने सामने का है और इस लड़ाई में बाबरपुर की लड़ाई भी रही बात जाकिर भाई की थी, देखो कांग्रेस का हुकूमत बना रही है और यहाँ बैठे हुए तमाम जिम्मेदार लोग में एक आदमी बता दो कि हाँ जी जाकिर साहब चुनाव जीतने जा रहे हैं, नहीं जीतने जा रहे, इसका कोई हालात नहीं है कोई चुनाव जीत जाए। अब रही बात कि कर क्या सकते हो, मिला करके वोट काट सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा इतना कहना यह है कि इस काम को हमें अभी 10 दिन चुनाव है, अभी की तारीख में हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन फसल तैयार होने के बाद भी एकदम से घर में तो नहीं चली जाती है भाई, फसल तैयार होने के बाद भी कटाई करनी पड़ती है, फिर खलिहान में ले जाकर के उसकी मड़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद घर में जाती है। तो अभी ये 10 दिन साहब पहरेदारी का काम है और उस पहरेदारी को हमें जिम्मेदारी से करना है। कल चुनाव नहीं है, चुनाव 7 तारीख को और उसके लिए हमें करने की जरूरत है। जहां तक बात अभी आ रही है कि हिंदू दे रहा है वोट की नहीं दे रहा है, मुसलमान दे रहा है, किसी अभी यही खेल चल रहा है। नरेश गौड़ भी पगलाए घूम रहे थे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कोई फंदा ही नहीं ला रहा। वो कह रहे हैं जी जाकिर को हराना है, तो बाबरपुर बलवीर नगर वाले कह रहे हैं कि ठीक है जाकिर को हरा देंगे, गोपाल राय को जिता देंगे, वो भी अंतरराष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन के अध्यक्ष छोड़ो अकेले, चल भाई हिंदू ही जिताना है, तेरे कैसे आपको जिताने जो कुछ काम करेगा, मैं तुम्हें क्यों जिताया, 4 बार जीत लिए, 1 4 बेड का हॉस्पिटल नहीं बना दिया, तो उधर का भी मसला साफ है, गड़बड़ा रहे। अब कई लोग कह रहे हैं जी भाजपा को हराना है इसलिए भाई को वोट दो, तो लोग कह रहे हैं भाई भाजपा को हराना तो कहाँ हरा रहा है, हरा तो गोपाल राय, ये दोनों का खेल चल नहीं रहा है और ये आप लोगों के मोहब्बत से नहीं चल रहा। इस मोहब्बत को जो लोग अभी छूटे हैं उन तक पहुंचाना है। हम लोगों के पास, जैसा पहले भी चर्चा हुई है, हम लोगों के पास बेईमानी की दौलत नहीं है और ना हम बेईमानी की दौलत कमाना चाहते हैं। ईमान के और इंसानियत के आधार पर पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे और हमें ये यकीन है
उसी वसूल के आधार पर इस बार का भी चुनाव हम लोग लड़ेंगे और हुकूमत 5 साल के लिए समझौता नहीं करेंगे, वसूल पे टिके रहेंगे। सफलता आज मिले, कल मिले, परसों मिले, क्योंकि वसूल खत्म हो गया तो सफलता का लेकर करेंगे क्या? हुकूमत तो बनती ही रही है और किसी न किसी की बनी जाएगी। तो बाबरपुर के अंदर हम इस पहरेदारी को बना के रखें। एक अभियान चल रहा है, उसकी मैं जरूर आपको ताकीद कर दूं। आरएसएस का एक प्लान बना है कि बीजेपी के लोगों का ऐसा सोचना है कि मुसलमान फूल की बटन नहीं दबाएगा। तो एक हफ्ता 10 दिन बाद, हो सकता है हफ्ता भर बाद, ये तो बीत रहा है, आपके बीच में एक मरसिया अपील आने वाली। कुछ लोग आएंगे, आपके घर पे गिड़गिड़ाएंगे, हाथ पैर भी पकड़ेंगे। उनकी अपील ये प्लान बना है कि आपके घर में अगर 10 वोट है तो आके आपसे ये समझाएंगे कि भाई चलो आम आदमी पार्टी जीत रही है तो उसे 10 में से 6 वोट दे दो और 10 में से 4 वोट अपने भाई को दे दो, जिससे उसकी इज्जत बन जाए और ऐसा रहे कि कांग्रेस दोबारा भी मुसलमान को टिकट दे। ये कैंपेन आपके बीच में लाया जाएगा। ये आरएसएस का डिजाइन हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है? मान लीजिए कि सैफी साहब के घर में 7 वोट है और इन्होंने 7 के साथ फूल पे टपा दिया, भाजपा को दे दिया। आपके घर में 10 वोट है, 6 वोट हमारे तरफ आया और 4 वोट चला गया पूरे भाई की तरफ। अब आप ठंडे दिमाग से सोचो, 7 वोट इधर, 6 वोट इधर, 4 वोट इधर, कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी 7 वोट वाले। तो ये गेम प्लान उन्होंने बनाया है कि मुसलमानों का वोट पंजे पे जलवाया जा सकता है और वो मरसिया अपील घुमाया जा रहा है। जाकिर साहब की तो स्थिति भी नहीं है कि हर जगह पहुंच जाए, लेकिन बीजेपी के लोगों की स्थिति है वो जगह जगह पैसे वाला जो मसला है ना। जाकिर साहब देखो जी, पैसा नहीं बांट रहे, लेकिन बीजेपी पैसा बांट रही है, अंदर खाने पैसा बंटवा रही है। वो सिर्फ इसलिए कि एक घर में से 10 वोट, वो विरोध नहीं करेंगे, आपसे कहेंगे कि आप आम आदमी पार्टी को वोट दो, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, सरकार बनाओ, लेकिन 10 में से 6 वोट उधर ले जाओ और 4 वोट इधर ले जाओ। ये बहुत ही दिमागी खेल चल रहा है। इस दिमागी खेल से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। वोट जहां भी दो, 10 का 10 दो, 1 वोट न कम न 1 वोट। इस बार अगर हमने थोड़ी सी भी गलतफहमी कर दी, खेल फिर निकाल ले जाएंगे। और लोकसभा चुनाव में ये हुआ है, लोकसभा चुनाव में हुआ है। विधानसभा चुनाव में ज्यादातर लोगों ने वोट नहीं दिया था मुझे, लेकिन लोकसभा चुनाव में बहुत वोट दिया था इस इलाके के लोगों। प्रोफेसर आनंद कुमार को वोट 4.5 लाख वोट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आम आदमी पार्टी को मिला है। 3-3 लाख पा करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 166 लोग जीत कर आए, 3 लाख को वोट मिला है। यहाँ 4.5 लाख वोट मिला आम आदमी पार्टी को, 5.5 लाख वोट बीजेपी को पड़ा, 1 लाख वोट से आम आदमी और 2 लाख कांग्रेस पार्टी को। 2 लाख कौन ले गई? कांग्रेस पार्टी। 2 लाख वाला जीत तो नहीं सकता था, लेकिन हमें तो हरवा दिया, बीजेपी को जितवा तो दिया। और वो जो 2 लाख था उसमें से अधिकतम 70% उन लोगों का वोट था जो कहते हैं कि हम खानदानी कांग्रेसी हैं। खानदानी कांग्रेसी होने का मतलब ये नहीं होता है कि बीजेपी की तुम हुकूमत बना दो। आज हिंदुस्तान तुम्हारे तरफ नजर गड़ाए देख रहा है। खानदानी कांग्रेसी होने का मतलब होता है सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलना और फिरका परस्त ताकतों का जवाब देना। खानदानी कांग्रेसी का मतलब नहीं है कि बीजेपी की सरकार बनाओ बैठो और उनके षड्यंत्र में फंस जाओ। उनका षड्यंत्र ये चल रहा है कि खानदानी कांग्रेसी हो तो पंजा दबाओ जिससे बीजेपी जीत जाए। इस बात को समझना भी पड़ेगा जिम्मेदारी के साथ और समझाना भी, मोहब्बत से समझाना। उनका भी गेम मोहब्बत का है, वो भी जानते हैं कि पैसे से नहीं खरीद सकते, वो भी ये जानते हैं कि दबाव से नहीं वोट ले सकते। तो मोहब्बत का खेल उनका भी है और जवाब भी उनका मोहब्बत से ही देना। ये अभियान आप सब लोगों को इस सतर्क रहना है। अगले 10 दिन तक सुबह या शाम थोड़ा चौराहे पर रहे, घूमते फिरते रहे, जागते रहो, कहते हैं ना रात में जागते रहो, जितना काम हो। 27 तारीख को दोपहर में 2 बजे अरविंद केजरीवाल जी बाबरपुर बस टर्मिनल पर आ रहे। ये जो गेम चल रहा है, हिंदू है साथ में मुसलमान नहीं है, मुसलमान है साथ में हिंदू नहीं है,
बाबरपुर बस टर्मिनल पर प्रोग्राम हमने सिर्फ इसलिए रखा है कि बाबरपुर बस टर्मिनल पे जब आप जाना और पूरी ताकत से जाना, और आप सब जिम्मेदार लोगों से कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में अगर हमारी मदद करना चाहते हो तो 27 तारीख को 2 बजे के बाद 2 घंटा बाबरपुर बस टर्मिनल पे सारे जिम्मेदार लोगों को आकर केवल बैठना है और कुछ नहीं करना है। आप वहां आकर के बैठेंगे, गंदमपुरी वाले भी आपको नजर डालेंगे, जनता कॉलोनी वाले भी आप पे नजर डालेंगे, बलवीर नगर वाले भी आप पे नजर डालेंगे, और आप भी सब पे नजर डाल लेना और एक बार दिल को तसल्ली कर लेना कि हिंदू मुसलमान सब आम आदमी पार्टी के साथ है। एक बार अपने ये यकीन पैदा करने के लिए आप सारे जिम्मेदार लोगों को 27 तारीख को दोपहर 2 बजे 2 घंटा वहां समय लगाना है और